आस्था के महापर्व की। ये वानगी है प्रयागराज के संगम तट पर बिखरने वाले सनातन धर्म के अद्भुत रंग की। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू होने जा रहा है, जिसे भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हर स्तर पर दिन रात काम चल रहा है। लेकिन इन सबों के बीच इस काम में जुटे लोगों के परिवार वालों को भी कोई दिक्कत न हो, इसका ख्याल भी रखा जा रहा है। खास तौर पर कुंभ मेले में रहकर कल्पवास करने वाले कल्पवासियों, कामगारों और सफाई कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए कुंभ मेला प्रशासन ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर योजना तैयार कर ली है। दरअसल प्रयागराज में अभी से ही सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मी अपने परिवारों के साथ यहां आकर रुके हुए हैं। इस सैनिटेशन कॉलोनी में बड़ी संख्या में बच्चे भी अपने परिवार के साथ आए हैं। इन बच्चों में वो बच्चे भी शामिल हैं जो अलग अलग जिलों के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई करते हैं। चूँकि कुंभ मेला मार्च 2025 तक चलेगा, ऐसे में इनकी पढ़ाई न रुके, इसके लिए सरकार ने इनकी कॉलोनी में ही स्कूल चलाने का फैसला लिया है। इसके अलावा इन बच्चों को और भी कई सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। यहाँ पर जो कल्पवासी आते हैं वो तो जनरली जो कल्पवास करते हैं वो यहाँ रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो मेला, संपूर्ण मेला क्षेत्र में जो हमारे सफाई कर्मी आते हैं, हमारे जो कार्मिक आते हैं, उनका हम विशेष ख्याल रखते हैं। यहाँ पर उनके लिए हमने बाकायदा सैनिटेशन कॉलोनी बनाई है। आप जाकर भी दे सकते हैं। तमाम सभी सुविधाओं से सुव्यवस्थित रहती है। उनको बाकायदा उनका रुकने का, उनका खाने पीने की व्यवस्था का सभी अरेंजमेंट उनको हम लोग करके देते हैं। इसके साथ साथ उनके बच्चे भी आते हैं। कई सफाई कार्मिक अपने परिवार से भी आते हैं, तो उनके बच्चे भी यहाँ आते हैं। तो उन बच्चों के लिए विशेष रूप से हम लोग यहाँ पर टेम्प्रोरी एक प्राइमरी स्कूल का निर्माण करते हैं, जहाँ भी उनकी सैनिटेशन कॉलोनी होती है उसके समीप ही आंगनवाड़ी केंद्र भी उसमें रहता है। वो सुव्यवस्थित और सुसज्जित एकदम आधुनिक रहता है, जिसमें सभी प्रोजेक्टर से उनको पढ़ाई लिखाई, उनके खान पान की समुचित व्यवस्था और आंगनवाड़ी की जितनी भी योजनाएं हैं सबसे उनको आच्छादित करते हैं। तो कुल मिला जुला के एक बहुत अच्छा माहौल उनको दिया जाता है। इतना ही नहीं, महाकुंभ के दौरान शिक्षा विभाग मेले के सभी सेक्टर्स में स्कूल शुरू करने की तैयारी में है। हर विद्यालय में 2 से 3 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और उन्हें वही कोर्स पढ़ाई जाएगी जो जनवरी-फरवरी में पढ़ाई जाती है। इसके अलावा शिक्षक छूटे कोर्स को रिवाइज भी करवाएंगे। सरकार के इस फैसले से माता पिता तो खुश हैं ही, बच्चों की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज कुंभ की सैनिटेशन कॉलोनी में, जहां तमाम सफाई कर्मियों के परिवार जो है आकर बसे हैं कुंभ मेले के लिए, और उनके साथ बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं। तो बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम सरकार ने किया है। अब इसी सैनिटेशन कॉलोनी में स्कूल खुलेगा। प्राइमरी स्कूल में तमाम ये जो बच्चे हैं अपना स्कूल छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, वो पढ़ने जाएंगे। तो ये देखिए बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ लोगों से बात कर लेते हो। ये बताओ बेटा, स्कूल यहाँ पर बनेगा, पढ़ाई करोगे तुम? जी। क्या करते हो तुम, किस क्लास में हो? हम 4 क्लास में हैं। अच्छा, तो यहाँ पर स्कूल बनेगा तो सारी क्लास करोगे तुम? क्या? स्कूल आएगा तो यहाँ पढ़ाई करोगे सब तुम्हारी कॉलोनी में? जी। पढ़ाई करोगे ना? जी। तुम बताओ क्या कहोगे? पढ़ाई करेंगे। स्कूल यहाँ पर खोला जाएगा, जब तक कुंभ मेला रहेगा तो तुम लोगों को टीचर बुलाएंगे तो जाओगे ना? मैडम आएंगी, सर आएंगे? यस। यस। पढ़ने में मन लगता है? यस। क्या क्या सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है? सब्जी। सब्जेक्ट क्या क्या विषय पसंद है तुम्हें? हिंदी पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो? हिंदी। तुम बताओ बेटा, तुम भी पढ़ाई करोगे? हाँ। कुंभ मेला क्षेत्र में 10,000 सफाई कर्मियों की तैनाती की जानी है, जिनमें से ज्यादातर दूसरे जिलों से यहाँ आए हैं। ऐसे में उनके लिए ये सुविधा किसी तोहफे से कम नहीं है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।